हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन राज गाइडलाइन बायो क्लास। आज पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे आपको, जो आपको 10th एवं 12th बोर्ड एग्ज़ाम में पास और सफल होने का मेन 6 मूल मंत्र है। जो हम लोग को एग्ज़ाम का फोबिया होता है, एग्ज़ाम का डर होता है, अगर हम इन 6 बातों को फॉलो करें तो एग्ज़ाम का डर भी जाएगा और साथ ही साथ हमको 100% सफलता मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बातों को कितने फॉलो करते हो। अगर फॉलो कर लोगे आप, और उसमें कुछ विशेष नहीं है, जो आप देख रहे हो यहाँ बताएंगे, जो आपको बहुत ही आसान साधारण बात है, उसी बात को आपको केवल फॉलो करना है। बहुत छोटी छोटी बात को, जैसे डू ऑन टाइम। आप जो भी पढ़ाई करते हो उसमें टाल मटोल मत करो। टाल मटोल नहीं करना। उसमें जो काम करो, आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, लेकिन एक प्रॉपर समय उसका निर्धारित करो कि हमको इस समय ये पढ़ना है, तो समय पर काम करते रहो लगातार। आपको दिमाग में ज़्यादा बातें आएगी और आप कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। देन सेकेंड, फॉलो द रूटीन। रूटीन किसी दूसरे का नहीं, रूटीन खुद आपका अपना बनाया होगा। जो आप बना लो रूटीन डेली का, कि हमको इसी रूटीन पर काम करना है, और उसको खुद फॉलो करो। आप अपने रूटीन बनाए गए रूटीन को खुद फॉलो करो, ये सबसे बड़ा काम आएगा आपको। एंड देन रीड एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन। अकॉर्डिंग टू मी, एनसीईआरटी बुक से बढ़िया कोई बेहतर बुक इंडिया में नहीं है। तो खास करके 10th और 12th बोर्ड पास करने के लिए किसी सब्जेक्ट का हो, आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो। थोड़ा ही पढ़ो, आधा पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, जो आपने समय बनाया उसके हिसाब से पढ़िए आप, लेकिन उसको फॉलो करके पढ़ो। जो ज़रूरी है उसको अंडरलाइन भी करो आप, ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने में असुविधा हो, कोई दिक्कत नहीं हो। देन ऑलवेज प्रिपेयर नोट्स पॉइंट वाइज। किसी सब्जेक्ट में अगर पॉइंट वाइज आप नोट बनाना सीख लोगे, तो आपको हमेशा जब आप कॉपी पलटोगे तो एक बार में आपको नजर आएगा कि हमने क्या लिखा है। आपको अलग से पढ़ने का जरूरत है, आपको मेमोरी में आ जाएगा वो बातें। फिर इस पॉइंट को आप खुद डील कर लोगे, तो हमेशा आप पॉइंट वाइज नोट बनाइए। इस बात को ध्यान रखना है। देन डू योर सेल्फ। आप इस बात की प्रतीक्षा मत करो कि हमको टीचर कहेंगे तो हम पढ़ेंगे, गार्जियंस हमको डांटेंगे तो पढ़ेंगे। खुद से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लो। चूँकि आप 10th और 12th बोर्ड के विद्यार्थी हो चुके हो, अभी भी आप किसी का प्रतीक्षा करो कि हमको बताएगा तो हम करेंगे, तो ऐसे करने से आपको सफलता मिलने का चांसेस घट जाएगा। आप डर से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बातें कम आएगी। तो डू योर सेल्फ, और सबसे जरूरी पॉइंट है। देन राइट सीरियल वाइज क्वेश्चन आंसर इन एग्जाम्स। अब जब एग्जाम देने के लिए आप पहुंच गए, एग्जाम आप दे रहे हो, तो जो क्वेश्चन आता है, जो भी आप किसी सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चन है, किसी में 33 है, किसी में 39, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को आप सीरियल ऑर्डर में लिखो, और जो भी लिखो आप स्पष्ट विजुअल होना चाहिए, आसानी से, कि जो इवेल्युएटर हैं उनको विशेष पढ़ने का जरूरत उसमें नहीं पड़े। आप आसानी से एक नज़र में सरसरी जाकर देखें और बातें समझ लें। अगर इस ढंग से आप फॉलो करेंगे इन सारे बातों को, और उसके बाद सबसे इसमें मेन जरूरी है कि बी रिस्पॉन्सिबल। आज जैसे आप फ्री टाइम में रहते हो, क्या देखते हो? मोबाइल देखते हो। मोबाइल देखना कोई बुरी बात नहीं है, देखिए, लेकिन मोबाइल में भी उसी कंटेंट को देखो जो आपसे, आपके पढ़ाई से संबंधित है। बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का सबसे मुख्य है, आधार है जीवन का। आज के लिए इतना ही सीख। थैंक यू।